हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में। तो कल मैंने बी वर्ब इन प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था, जिसमें यूज ऑफ MEGR का प्रयोग बताया था। आज यूज ऑफ MEGR का विशेष प्रयोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे। कल मैंने बताया था कल स्ट्रक्चर दिया था सब्जेक्ट प्लस MEGR प्लस नाउन या एडजेक्टिव। कल मैंने बता दिया था कि जब हिंदी भाग में मूल क्रिया के रूप में है, हो, हूं लगा रहे और उससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का गुण दोष या अवस्था का पता चले, तो उसके अनुवाद बनाने के लिए स्ट्रक्चर हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट प्लस MEGR प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जहां मैंने नाउन और एडजेक्टिव को भी हल्का समझाने का प्रयास किया था और इसके बारे में विशेष और आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में हमें अनुवाद सीखना है, फिर अंग्रेजी में परिभाषा के साथ पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। तो आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं सकारात्मक। ठीक है। इसके बाद MEGR सब्जेक्ट प्लस MEGR नंबर 2 में सब्जेक्ट प्लस MEGR के बाद अगर हम नोट लगाते हैं और बाद में नाउन या एडजेक्टिव देते हैं। देखिए, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब नेगेटिव बनाना हो तो आप MEGR जब असर्टिव रहे, मतलब प्रश्नवाचक नहीं रहे और डायरेक्ट अफर्मेटिव में नेगेटिव बनाना हो, तो सहाय जो यहाँ पे हालांकि मेन क्रिया के रूप में आया है MEGR, और कई जगह में सहायक क्रिया के रूप में आएंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी है ये। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नोट का प्रयोग होता है, और जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद आप नोट का प्रयोग करिएगा। तो यहाँ पे देखिए MEGR के बाद नोट का मैंने प्रयोग किया है, और ए जो है नेगेटिव, ये जो है इससे जो बनेंगे नेगेटिव, जैसे इससे बनेंगे कि मैं किसान हूँ, ऊपर वाले से एक नंबर से बनेगा मैं किसान हूँ, वह चोर है, तुम विद्यार्थी हो, वह चालाक है, मैं ड्राइवर हूँ, हम लोग किसान हैं, वे लोग बेईमान हैं। और इससे बनेगा कि मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, वह बहरा नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, तुम लोग किसान नहीं हो। इसमें ए बनेगा नेगेटिव। ठीक है, आज इसका नेगेटिव भी सीखेंगे। और यहाँ पे हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव। क्या तुम किसान हो? तो क्या करेंगे? MEGR को आगे करेंगे, MEGR को आगे करेंगे, किसी एक आएगा, एक का प्रयोग, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे नाउन या एडजेक्टिव, और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक। इसमें फुल स्टॉप देंगे, और इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। इसको कहते हैं नकारात्मक, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसी में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस MEGR के बाद आप लगा सकते हैं MEGR प्लस में MEGR प्लस सब्जेक्ट के बाद देखिए इंट्रोगेटिव जब भी रहेगा ना, इंट्रोगेटिव में जब नोट लगाना हो, नेगेटिव बनाना हो इंट्रोगेटिव में, तो वहां पे आप सब्जेक्ट के बाद नोट दीजिए, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। यहाँ पे पड़ेगा नाउन या एडजेक्टिव, ADG से नाउन या एडजेक्टिव प्लस में प्रश्नवाचक लगा दीजिए। इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव को शॉर्ट में इंट्रो बोल देते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, NEG लिख दिए शॉर्ट में, समझ आएगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक। 4 में आपका 5 में हो जाएगा WH, और प्लस में ये वाला 3 वाला उतरेगा MEGR प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नाउन या एडजेक्टिव, प्लस में प्रश्नवाचक लगाइएगा। इसको कहते हैं WH इंट्रोगेटिव, इंट्रो लिख देते हैं, और यहाँ पे WH प्लस MEGR लिखेंगे, और प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, नोट लिखेंगे,
अब प्लस में नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे, अब प्लस में प्रश्नवाचक देंगे, इसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH कहने का तात्पर्य यह है कि WH का मतलब ये होगा कि इसमें क्या रहेगा, WH से प्रारंभ होने वाला तो WH जिसमें रहे वैसा शब्द, जैसे कि व्हाट, वेयर, यहाँ पे लिख देते हैं WH, आद भी हो जाएगा WH वर्ड, वर्ड्स कौन कौन आएंगे, देखिए WH वर्ड्स में कौन कौन आएंगे। व्हाट, व्हाट मैंने जानते ही हैं क्या, वेयर कहाँ, वाई क्यों। देखिए WH स्टार्ट है, WH रह रहा है हु कौन, व्हिच इसका मतलब भी कौन होता है, ये होता है निर्जीव के लिए। व्हेन कब, ठीक है, व्हेन कब। इससे और बहुत सारे शब्द बनेंगे। हाउ भी लिख सकते हैं, हाउ, H और देखिए WH है इसमें भी, हाउ कैसे, और इसको बाद में हम करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं। अब इससे आप बना सकते हैं which of you, which of you का मतलब होगा, which of you का मतलब होता है तुम में से कौन, या तुम में से कौन कौन। इसी प्रकार से आप बनाइएगा, यहाँ 1 2 कर देते, 1 2 लिख लीजिएगा, 4 5 6 7 8 हो जाएगा, 4 5 6 7 1 8 1 9, ठीक है। Which of them, which of them, which of them का मतलब होगा उनमें से कौन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उनमें से कौन कौन। Which of your brother, यहाँ पे फ्रेंड लिख देते हैं, Which of your friends, तुम्हारे दोस्तों में से कौन, या तो आप लिख सकते हैं तुम्हारे दोस्तों में से कौन कौन। यहाँ पे लिखिएगा which of us, हम में से कौन, which of the people of our village, which of the, ये सारा सब्जेक्ट का भी काम करेगा, यहाँ से इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। which of the people of our village, तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा हमारे गांव के लोगों में से कितने, कौन कौन, यहाँ पे लिखे हमारे गांव के लोगों में से कौन कौन, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं विच ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, विच ऑफ आवर सिस्टर, विच ऑफ योर सिस्टर, विच ऑफ हर सिस्टर। इस प्रकार से आप वो बहुत सारे बना सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से, वर्ड का। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 नंबर में हाउ, हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच का मतलब होता है कितना। और ये जो बोध कराएगा आपको, क्या चीज का बोध कराएगा, तो मात्रा का बोध कराएगा,
मात्रा का जिसका मतलब माप तोल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कई कई जगह आप देखते हैं हाउ मच डू यू लव, कितना प्यार करते हो, प्यार को आप गिन नहीं सकते हैं। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, तुम कितना पानी पीते हो। हाउ मच राइस डू यू ईट, कितना कितना चावल तुम खाते हो। तो इस प्रकार के हाउ मच का प्रयोग करेंगे मात्रा को बोध कराने के लिए। हाँ, और यहाँ पे 14 नंबर हो जाएगा हाउ मेनी। हाउ मेनी का हिंदी होगा कितना, कितना कितनी वही कितना, और ये जो होगा संख्या का बोध कराएगा। संख्या का बोध कराने का मतलब हम कह रहे हैं कि जैसे जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे लड़के को गिन सकते हैं, बेंच गिन सकते हैं, कुर्सी गिन सकते हैं, मकान गिन सकते हैं, दुकान गिन सकते हैं, सड़कें गिन सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए संख्या के लिए बोध करेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट इज द, हाउ मेनी स्टूडेंट आर द प्लेयर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के कितने कितने विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो कितने विद्यार्थियों को हम गिन सकते हैं तो हाउ मेनी स्टूडेंट लगाएंगे। तो इससे और बहुत सारे शब्द बनेंगे। देखिए क्या बनते हैं। 15 नंबर हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू जब हम लगाते कहते हैं तो इसका मतलब हो जाता है तुम में से कितने। सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी ऑफ यू सोल्व दिस सम, आप में से कितने इस सवाल को अगर कोई हिसाब दिए हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो वैसे अर्थों में इसका प्रयोग हम करेंगे तुम में से कितने, है ना, तुम में से कितने पढ़ने में तेज हो, तुम में से कितने इस हिसाब को बना सकते हो, तुम में से कितने मतलब कोई कार्य को कर सकते हो, कर रहे हो। इस प्रकार से हर वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने। ठीक है, यहां पे आ जाएगा हाउ मेनी ऑफ देम, हम में से कितने। याद करते जाइएगा, आने वाला समय में ही सभी का प्रयोग करेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे और इसे आप याद कर लेंगे तो वहां पे बनाने में आपको सुविधा होगा। हाउ मेनी ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाइयों में से कितने ईमानदार हैं, तुम्हारे भाइयों में से कितने पढ़ने में तेज हैं। ऐसे भी बनाएंगे, एमिजार के प्रयोग में हर जगह यूज होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे हाउ मेनी ऑफ योर ब्रदर्स, तो तुम्हारे भाइयों में से कितने। यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी ऑफ द पीपुल ऑफ बिहार, कहेंगे बिहार के लोगों में से कितने ईमानदार है ना। इसमें ईमानदार तो बहुत है क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में, है ना, वोट के लिए पैसे लेते हैं और वैसे नेताओं को जिताते हैं जो खुद चोर हो। देखिए ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द पीपुल ऑफ बिहार, बिहार के लोगों में से कितने, बिहार के लोगों में से कितने। ठीक है, इसी प्रकार से बना सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, और जब हम बना ही रहे हैं तो इससे और हम सिखाते हैं और लिख लीजिएगा। एक से यहाँ पर हम कर देते हैं, एक वहां से हो जाएगा ऑल ऑफ यू, तुम में से सभी,
ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों में से, तुम्हारे दोस्तों में से सभी, ऑल ऑफ द पीपुल ऑफ आवर विलेज, हमारे, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, हमारे गांव के लोगों में से सभी, कह सकते हैं हमारे गांव के लोगों में से सभी अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, जिस प्रकार से बना सकते हैं आप इसका यूज कर सकते हैं आपके अपने विचार के अनुसार। 6 में इसे सब बना सकते हैं, नन ऑफ यू, नन ऑफ यू का मतलब होता है तुम्हें से कोई नहीं, तुम्हें से कोई नहीं, नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, यहाँ पे नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाइयों में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, जब आप कभी परीक्षा देने जाते होंगे अंग्रेजी का तो वहाँ पे लिखा रहता होगा, 4 ऑप्शन रहता है, ए बी सी कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है और लास्ट में डी में लिखा रहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी उस ऑप्शन में से 7 यहाँ हो जाएगा, 8 9 10, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप 11 करके लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, नन ऑफ द पीपल ऑफ योर विलेज, तुम्हारे गांव के लोगों में से कोई नहीं, लिख देते हैं कोई बड़ा सा, नन ऑफ द पीपल ऑफ योर विलेज, तुम्हारे गांव के लोगों में से कोई नहीं, तुम्हारे गांव के लोगों में से कोई नहीं, तुम्हारे गांव के लोगों में से कोई नहीं, यहाँ पे ठीक है, बड़ा सा भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, नन ऑफ द पीपल ऑफ योर कंट्री, नन ऑफ योर सिस्टर, नन ऑफ योर ऐसे ब्रदर्स, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, नन ऑफ हर सिस्टर, नन ऑफ हर ब्रदर, इस प्रकार से लगा सकते हैं, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी बना सकते हैं, उसके दोस्तों में से कोई नहीं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब इसी को हम बना सकते हैं ओन ऑफ देम, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 4-5 व्यक्ति हैं, वहां पे बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और कोई व्यक्ति जो है उसे नहीं चिंता है, तो हम कह सकते हैं कि उनमें से एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई उसमें से मेरा रिलेशन वाले हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उनमें से एक मेरे भैया हैं, तो उनमें से एक मेरा दोस्त है, इस प्रकार से बनाएंगे। तो ओन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक, 13 हो जाएगा, ओन ऑफ यू, तुम में से एक, 14 हो जाएगा, ओन ऑफ अस, हम में से एक, यहाँ कह सकते तुम में से एक विजेता हो, तुम में से एक पढ़ने में तेज हो, तुम हम में से एक पटना जाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, इस पर हम बनाएंगे, हर जगह प्रयोग होगा। एक आओ बनाते हैं, ओन ऑफ द
वन ऑफ द पीपुल ऑफ आवर विलेज। हमारे गांव में से, गांव के लोगों में से एक कोई होंगे जो दयावान है, या तो साधु हैं, सन्यासी हैं, या तो अच्छे हैं, बुरे हैं, पागल है, चोर है, कुछ भी है होगा, तो उसके लिए आप बोध कर सकते हैं हमारे गांव के लोगों में से एक। यहाँ पे लिखेंगे हमारे गांव के लोगों में से एक। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे, बहुत सारे आते जाएगा। चलो थोड़ा थोड़ा ही बताते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 करके बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से दोनों, तुम में से दोनों। कोई दो है और उनमें से दोनों चोर है, तो कह सकते हैं कि तुम में से दोनों चोर हो, तुम में से दोनों विजेता हो, तुम में से दोनों अच्छे हो, तुम में से दोनों बुरे हो, तुम में से दोनों बीमार हो। इस प्रकार से तुम में से दोनों पढ़ने में अच्छे हो, तुम में से दोनों रात में पढ़ते हो, इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, both of us, both of your ब्रदर तुम्हारे भाइयों में से दोनों। यहाँ पे आप हिंदी खुद भी कर सकते हैं, यहाँ हालांकि हम लिख देते हैं उनमें से दोनों, हम में से दोनों, तुम्हारे भाइयों में से दोनों, तुम्हारे भाइयों में से दोनों। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 17, 18, 19, यहाँ पे 20। चलिए यहाँ पे हम फिर से एक प्रारंभ करते हैं और यहां से हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ अस। कहां से कहां आ गए हैं? मोस्ट ऑफ अस का मतलब होता है हम में से अधिकांश, हम में से अधिकांश। मोस्ट ऑफ यू, तुम में से अधिकांश। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश। मोस्ट ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे दोस्तों में से अधिकांश, तुम्हारे दोस्तों में से अधिकांश। यहाँ पे हम लिखेंगे, एक बड़ा सा लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ आवर विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के लोगों में से अधिकांश। हमारे गांव के लोगों में से अधिकांश। देखिए इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारे गांव के लोगों में से अधिकांश शिक्षित है, हमारे गांव के लोगों में से अधिकांश अशिक्षित है, हमारे गांव के लोगों में से अधिकांश अच्छे हैं, हमारे गांव के लोगों में से अधिकांश, मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं। हमारे गांव के लोगों में से अधिकांश मेहनती हैं, हमारे गांव के लोगों में से अधिकांश किसान हैं। इस प्रकार से किसी भी बात को आप इसमें हम बोल सकते हैं। ठीक है तो बहुत अभी और भी है, लेकिन हम चलते हैं वहां पे जहाँ पे थे
WH वर्ड बताने के चक्कर में इतना सारा हमने लिख दिया। तो आते हैं, इसे भी आप देख लें, जो कि आने वाला समय में काम आएगा, और आपको किताबें पढ़ने में भी कहीं कहीं ग्रामर भी पढ़िएगा तो ये सब शब्दों का यूज आएगा, तो वहां पे आपको सुविधा मिलेगा, आपको पता होगा पहले से कि ये सारे शब्द मैंने पढ़े हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता है, पता रहता है। चलिए आते हैं नीचे। हाँ देखिए यहाँ फार्मूला मैंने दिया था, सब्जेक्ट प्लस एमईजेआर प्लस नाउन एडजेक्टिव अफर्मेटिव ये होंगे, नेगेटिव होंगे सब्जेक्ट प्लस एमईजेआर प्लस नॉट नाउन एडजेक्टिव, एमईजेआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव होंगे, प्रश्नवाचक जिसको कहिएगा, एमईजेआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नाउन एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव होंगे, और WH एमईजेआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव होंगे, और लास्ट में एक WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इस पर हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं कि वह किसान है, किसान है, ठीक है, और इसी को हम लिखते हैं वह किसान है, वह किसान नहीं है, वह किसान नहीं है, किसान नहीं है, और यहां पे लिखते हैं कि क्या वह किसान है, क्या वह किसान है, और 4 में लिखते हैं क्या वह किसान नहीं है, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे वह क्यों किसान है, वह क्यों किसान नहीं है, यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएंगे। तो देखिए 6 फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ, 6 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और 6 वो स्ट्रक्चर पर ही बनेगा। तो मैंने कल बता दिया था कि किसके साथ यहाँ पे ए प्रयोग आना जरूरी है, इससे मैंने बताया था कि आई के साथ एम हमेशा लगता है, और ही सी इट नेम थर्ड पर्सन के एक वचन के साथ में इज लगता है, यू वी दे बहुवचन रहे तो आर का प्रयोग करिएगा, तब किसी एक ही का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आएंगे वह किसान है, तो वह का होता है ही के साथ लगता है इज, इज के बाद लगाइएगा नाउन, किसान एक नाउन है तो इसलिए आप लगाइएगा ए फार्मर, एडजेक्टिव नहीं है ना। वह किसान नहीं है तो क्या है, ही इज, देखिए सब्जेक्ट के बाद एमईजेआर में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ पे इज लग गया, और उसके बाद नोट लगेगा, तो यहाँ पे आप नोट लगा लीजिए, और बाद ए फार्मर प्लस में नाउन या एडजेक्टिव है तो नाउन देना होगा, तो ए फार्मर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ किसान है, तो यहाँ पे आप क्या बनाइएगा, क्या हुआ किसान है, तो यहाँ पे इज को देखिए एमईजेआर को आगे करना होता है, तो एमईजेआर को आगे करिए, तो एमईजेआर को आगे करिएगा तो इज आगे होगा, तो इज ही सब्जेक्ट लगाना, एमईजेआर के बाद सब्जेक्ट लगाइएगा, इज ही ए फार्मर, इज ही ए फार्मर, और वहां यहाँ पे हो जाएगा क्या हुआ किसान नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे इज ही नॉट ए फार्मर, इज ही नॉट ए फार्मर, वह क्यों किसान है, यहाँ पे है वह क्यों किसान है, तो यहाँ पे क्या कहिएगा, वह क्यों किसान है, तो वाई, क्यों का क्या होता है वाई, यहाँ पे देखिए क्यों का क्या होता है वाई, पहले मैंने वहां पे लिखा दिया है WH इंट्रोगेटिव वर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ थोड़ा सा छोड़िए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए वह क्यों किसान है, तो क्यों का होता है वाई, वाई इज ही ए फार्मर, यहाँ पे लगाइएगा वाई इज, वाई इज ही नॉट ए फार्मर, ठीक है, प्रश्नवाचक लगाइएगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं वह गरीब है,
वह गरीब है, इसी का आप नेगेटिव बनाइए, वह गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है। यहाँ पे बनाइएगा क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब नहीं है। इसको ऊपर कर लेते हैं, फार्मूला यहाँ पे ध्यान में रखिएगा पीछे वाला। वह कैसे गरीब है, वह कैसे गरीब है, वह कैसे गरीब है, वह कैसे गरीब नहीं है, वह कैसे गरीब है, वह कैसे गरीब नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही इज पुअर। देखिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा, गरीब जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगेगा। वह गरीब नहीं है, ही इज नॉट पुअर। क्या वह गरीब है, तो इज को आगे करेंगे, इज ही पुअर। यहाँ पे लगाएंगे इज ही नॉट पुअर। देखिए क्या वह गरीब नहीं है, तो इज ही नॉट पुअर, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। वह कैसे गरीब है, तो कैसे को पहले बनाइए, हाउ इज ही पुअर। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिएगा, हाउ इज ही नॉट पुअर। ठीक है, इसी प्रकार से आप बनाइएगा। और आपके लिए रहा बनाने के लिए, वह लाचार है, तुम बीमार हो, वे लोग उबे हुए हैं, हम लोग गलत फहमी में हैं। तो इसको आप देखिए, क्योंकि प्रश्नवाचक भी चिन्ह जानना बहुत जरूरी है, नेगेटिव भी जानना जरूरी है। तो इसको आप क्या करिए कि एक को 6 में बनाइए, जैसे कि वह लाचार है, वह लाचार नहीं है, क्या वह लाचार है, क्या वह लाचार नहीं है, वह क्यों लाचार है, वह क्यों लाचार नहीं है। उसी प्रकार वह बीमार है, तुम बीमार हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार नहीं हो, तुम क्यों बीमार हो, तुम क्यों बीमार नहीं हो। इस प्रकार से आप इसको भी 6 को बनाइए, इसे भी 6, इसे भी 6। और उबा हुआ का पहले इसका वर्ड मीनिंग मैंने बता दिया था कि बोर्ड होता है, पिछले वीडियो में दिया हुआ होगा, उसे आप देख लीजिएगा, गलतफहमी का भी दिया हुआ होगा, और इसे आप अध्ययन करें जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा, और जिनके पास शेयर करिएगा उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। और ये अच्छा मौका है जिसमें बेसिक लेवल से आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।